न कानी, बिना बुलाए जाओगी तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन बोले नहीं मैं तो जाऊंगी। कुछ मैयाओं की आदत होती है ना, मैं तो जाऊंगी जरूर चाहे जान। हाँ वैसे तुम्हारी नहीं होगी, तुम तो अच्छी हैं, कोई कोई की होते हैं। अच्छा आज्ञा मांगवे के तरीका, पहला तरीका आप कह देंगे तो मैं चली जाऊंगी। दूसरा तरीका मुझे तो जाना ही है, राजी नहीं तो, और आज्ञा तुम्हें देनी पड़ेगी, राजी नहीं तो गैर राजी। अच्छा फिर भी बेचारा कहेगा रहने दे, फिर कब वो देख लियो, अब देख समय ना है तू रहने दे। तब फिर वो पता है और गुस्सा होगी, और फिर तुम शब्द साइलेंट, फिर तू पे आ जाएंगी, तू पे, तू आज्ञा दे रहो क्या नहीं, फिर तुम शब्द ना है, तुम तो एक तरफ साइलेंट, आज्ञा दे रहो क्या नहीं। अच्छा फिर भी बेचारा रहने देख फिर कभी देख। बोले सुन आज्ञा तो देनी पड़ेगी, और आज्ञा तू देगो तेरी। अच्छा फिर भी बेचारे ने बोले कोई बात ना रहने दे। अब और बड़ी बात करेगी फिर वो, फिर कहेगी सुन आज्ञा तू देगो तेरो। अब भैया बात कहाँ पहुंच गई, और लड़ाई होगी क्या नहीं जी बताओ, क्योंकि बात बाप पे पहुंच गई ना। हाँ आज्ञा तो देनी पड़ेगी। अच्छा बेचारा कह दे जा 2 साल 3 साल 10 साल रहे आ जा, क्योंकि वो समझ गया मानेगी तो है ना, अब जा चली जा। तो फिर ये आई मायके में, भाभी ये पतो चल गई साल अकेले आई है। तो पहले तो प्यार करती थी भाभी, लेकिन अब पतो पड़ गई साल अकेले आई है तो न जाने कितनी साल रहेगी। तो वो डायरेक्ट तो नहीं कहती है भाभी, और नहीं तो इनडायरेक्ट कहती है, और नहीं तो बेज पे ही डार के कहेगी चल रही है बैठी बैठी, अच्छो अच्छो खावे मिल लो है, काम तो कछु करना ना पड़ रहा, खूब चल रही है बैठी बैठी। वो समझ रही है कि ये मुझसे कहा जा रहा है, फिर वो फोन और सहेली पे करवावेगी। अब सहेली क्यों नहीं चलेगी तो खुद करेगी, ले जाओ। वो कहेगा तू तो कह रही के रह के आऊंगी, मानती नहीं है तू है, लेकिन नहीं अब तुम ले जाओ, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे, अब ले जाओ तुम ले जाओ। इसलिए मैयाओं से प्रार्थना है बिना बुलाए नहीं जाना, क्योंकि भैया सती बिना बुलाए गई तो शरीर त्यागना पड़ा। और जब भवानी के साथ ऐसा होता है, जब भवानी के जगदम्बा के साथ ऐसा हो सकता है, तो तुम कौन से खेतगी। इसलिए बिना आज्ञा से चले मत जाना है। भोले बाबा मना कर रहे हैं। अब सती बार बार बाबा एक बार कह दो मैं चली जाऊं, और कहने लगी बाबा मैं तड़के पीहर जाऊं भोले, मति मन में घबराइए, चिंता मत करो मैं आ जाऊंगी कुछ दिन बाद। बाबा बार बार मना कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा। और महाराज अब बाबा समझ गए कि मानने वाली नहीं है, तो नंदी को साथ भेजा। श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन पिता के यहाँ हर्ष उल्लास के साथ आई, लेकिन देखा कि बहन बैठी है और आपस में गुजर पुजर कर रही है, और पता है क्या कह रही है सती को देखकर, सुन बहन देख देख, देख आ गई बिना बुलाए, कितनी बेशरम है, नौता ना भेजो बिना बुलाए आई है। कैसा लगा होगा कोई बेटी मायके में जाए और उसी के घर में खास बहन जी कहते हैं कि देखो बिना बुलाए आई है, कितनी बेशरम है, कैसा लगेगा। दुख होगा ना, बड़ा दुख हुआ। आगे माँ ने गले से लगाया। दक्ष ने कहा क्यों आई है ये। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलोक जरे सब गाता। बड़ा दक्ष ने भी कुछ नहीं पूछा, इतना कह दिया ये तारवा बिना बुलाए क्यों आई है। एक पिता कह दे क्यों आई है, उस बेटी को कितना दुख होता है।
महाराज बड़ा दुख हुआ, अरमान थे माँ से मिलूंगी, बहनों से, अपने पिता से मिलूंगी, कितना अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ आकर देखा सब विपरीत है। यज्ञशाला में देखा सभी देवी देवताओं का भाग है, लेकिन भोलेनाथ का कोई भाग नहीं है। अब तो दुखी हो गई और ऐसा संकल्प लिया, अब मैं इस शरीर को रखूंगी नहीं, क्योंकि वहां लौट कर जाऊं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बाबा ने तो मुझसे मना किया लेकिन मैं नहीं मानी। और यहाँ भी अपमान हो रहा है मेरे पति का। आगे कुआ पीछे खाई, दोनों तरफ से मुसीबत आई, अब कोई फायदा नहीं है, इस शरीर को रखकर भी मैं करूंगी क्या। और महाराज यज्ञशाला में योगा अग्नि के माध्यम से अपने शरीर को भस्म किया है। अस कही जोगी अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। हाहाकार मच गई, यजमान की बेटी ने प्राणों को त्याग दिया। लेकिन भोले बाबा को पता चला, समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करे कोप पठाए। सिर से जटा उखारी, जमीन में मारी, वीरभद्र नाम का पुरुष प्रकट हुआ। उससे कहा जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो, आदेश है जाओ। और भी गढ़ है साथ में, आकर के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया और सिर को काटकर, दक्ष के सिर को काटकर हवन कुंड में डाल दिया है। बोले शंकर भगवान की जय हो। अब यजमान ही नहीं रहे, अब क्या किया जाए। देवी देवता घबरा गए, यज्ञ पूरा होना जरूरी है, क्या करें। तब सभी मिलके भोले बाबा को मनाने लगे हैं। भोले बाबा को मनाया, बाबा आए हैं। दक्ष के बकरे का मुंह लगा है। बकरे का मुंह क्यों लगा, क्योंकि नंदी ने दक्ष को श्राप दिया था, मेरे स्वामी की बुराई कर रहे हो, मैं बहुत देर से कर रहे हो, हम श्राप देते हैं तुम्हारे बकरे का मुंह लगेगा। उस श्राप के कारण बकरे का मुंह लगा। यज्ञ पूरा हुआ, सती के शव को लेके तीनों लोकों में घूमे। नारायण ने सती के शव के 51 भाग किए और वो 51 भाग जमीन पर पृथ्वी लोक पर गिरे, जो भी सभी शक्ति पीठ कहलाए। जन्म जो है हिमाचल के यहाँ मैना के यहाँ हुआ है, नाम रखा पार्वती। नारद जी इनके गुरु हैं और महाराज धीरे धीरे बड़ी होती है और हर पल हर घड़ी, वैसे वरदान तो ये पहले ही मांग चुकी थी, सती मरत दर्शन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और सूक्ष्म रूप में कह भी दिया था भोले बाबा से, मेरा और आपका मिलन पुण्य होगा और इस स्वरूप को त्याग के कैलाश पर्वत पर जाएं। तो बाबा कैलाश पर्वत पर भगवान की साधना में है, धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं, बरयोग हो गई, बड़ी हो गई, भोले बाबा की साधना करती हैं। महाराज देवी देवता स्वयं भगवान और ये सब भोले बाबा के पास आए हैं और बोले बाबा शादी कर लो। मना कर दिया बाबा ने। नंदी निकल के आया, शादी कर लो बाबा। भोले बाबा ने कहा नंदी तुझे क्या परेशानी है। परेशानी है बाबा, क्या। बोले बाबा अब ना गुठे, अब ना गुठे, अब ना गुठे ओ बाबा, अब ना गुठे ओ बोले तेरी बांगिया, ओ बाबा तेरी बांगिया। अब ना राम करे सिला पटना टूटे, राम करे सिला पटना टूटे, याते मेरा पीछो। बाबा हमसे होता नहीं है, शादी कर लो, कोई घोंटवे वारी आ जाएगी तो हमारी छुट्टी। ठीक है तो भैया कर लेंगे, पर हमारी योग्य कोई तो होना चाहिए। नारद जी ने कहा योग्य है हिमाचल की बेटी। ठीक है तो बिना परीक्षा के नहीं, परीक्षा लेवे भेजो। किसको भेजे। बोले सप्तऋषियों को। सप्तऋषि परीक्षा लेने आए, भोले बाबा की बुराई करने लगे। सुनती रही सुनती रही सुनती रही, पर बाद में एक बात कही है पार्वती ने कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरयहूं कुवारी।
करोड़ों जन्म क्यों न हो जाएं, मेरा विवाह भोलेनाथ के साथ ही होगा। जैसे आज भी बहू देखे हुए जाते हैं ना, ऐसे हम वहाँ तो पई चले हुए गए, आज भी जाती है ना चतुर चतुर जाएंगी बहू देखे हुए। हाँ, और पता है जब बहू देखे हुए जाएंगी तो छाटेंगी, फलानी है ले चलो, नहीं 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 बुनाई कछू जानते, बोले फलानी हाँ वो बड़ी चालाक है, वो तो चोरी के चेहरा देख के ही बता देगी कि कैसी है जी। और चतुर चतुर जाएंगी। तो आजकल की बेटियों कौन सी कमी है। हाँ, गई 25-30 जने गए,